अभी स्टार्ट करेंगे हम मूड से। मूड जो है, मूड मतलब क्या? मदर। इन लोगों को मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो न्यूरैटिकम ग्रुप ऊपर आता है जॉन शॉल्टन की केस में। तो मूड का जो प्रॉब्लम है, मूड मतलब मदर। तो मदर मतलब क्या? मदर हम और किसको बोलते हैं? केयरिंग नर्सिंग फिगर। केयरिंग नर्चरिंग, यस। मदर मतलब हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है? केयर, नर्चर। मदर अर्थ को भी हम मदर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी तो हमको सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो मदर अर्थ के भी सिंबल में क्या आता है? ऐसे हाथ आएंगे या फिर ऐसे हाथ आएंगे जिसके ऊपर अर्थ है, उसका मतलब क्या होता है? केयर। हाथ देना मतलब क्या करना? केयर करना। सिर्फ केयर दूर से करना ऐसे नहीं है, नर्चर करना, उसको केयर करना। तो ये मेन थीम होती है मिराटिव की, केयर और नर्चरिंग। अगर किसी को आप केयर मदर नहीं करते हो या मदर जितनी करती है उतना केयर और नर्चरिंग कोई कर सकता है, वो डिफरेंस होता है। तो वो केयर और नर्चरिंग ये उसकी थीम होती है। किसी को भी मतलब हमेशा हम सभी को केयर की जरूरत होती है, नर्चरिंग की जरूरत होती है। तो एक बेबी को भी क्या नीड होती है? केयर और नर्चरिंग की। अगर इस बेबी को वो केयर और नर्चरिंग नहीं मिला तो क्या होगा? सबसे ज्यादा इमोशनली क्या होगा? फोर्थ सेकंड फीलिंग या फिर ग्रजेस टुवर्ड्स दैट पर्सन। अकेलापन फील होगा, वो सैड होगा, ग्लूमी होगा, और क्या हो सकता है? ये केयर नर्चरिंग एक मदर का कितना इम्पोर्टेंट है एक बेबी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वो उससे ही रिलेट करेगा, उससे ही सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा। अगर वही नहीं मिला तो नेचुरल मूड में और अमोनियम मूड में और मैट मूड में, ये म्यूरेटिकम की फीलिंग में अलग अलग ग्रुप कैसे डिवाइड होते हैं? नेचुरल मूड के जो बेबीज रहते हैं उनको जन्म से ही इंक्यूबेटर में रखा जाता है, तो उनको केयर और नर्चरिंग मिलेगा क्या? मदर है फिर भी वो पास नहीं है, ये फीलिंग होता है नेचुरल मूड का। तो इनकी जो मदर रहती है वो एकदम ठंडी रहती है, कूल रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा करना वैसी रहती है, अनलविंग लगती है उनको मदर। मदर होने के बाद भी जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उसमें नहीं होता है, अकेलापन होता है। मदर होने के बाद भी वो प्यार नहीं होता है, तो वो जो अकेलापन है, फियर ऑफ अलोन, मदर होने के बाद भी उससे दूरी, वो होता है नेचुरल मूड। और मैड मूड में क्या होता है? मैड मूड में ये डिफरेंस है कि मैड मूड की जो मदर्स रहती है वो हमेशा क्वारलसम रहती है। जैसे मैड की फीलिंग है, मैड मूड हमेशा एकदम सुपर ज़्यादा एंग्री होते हैं या एकदम पीसफुल रहता है, ये मैड की थीम है। तो वैसे ही मैड मूड की इसमें उसके पास मदर होती है लेकिन वो क्वारलसम होती है, तो उसको वो मदरली फीलिंग आता ही नहीं है, क्योंकि वो अगर झगड़ालू है तो वो बच्चे को प्यार कब करेगी? वो झगड़ा करने में ही ज़्यादा बिजी रहती है। तो वो जो उसका फीलिंग आ जाता है मदर होने के बाद भी वो केयर नर्चरिंग नहीं मिलना, वो होता है मैड मूड में। तो ये म्यूरेटिकम के शेड कैसे रहते हैं? नेचुरल मूड में मदर होने के बाद भी अकेलापन है और होने के बाद भी प्यार नहीं है, दो फीलिंग है। एक तो एब्सेंट मदर भी हो सकती है नेचुरल मूड में, या होने के बाद भी उसका प्यार नहीं है, ये दोनों चीज़ें नेचुरल मूड में होती है। और मैड मूड में क्वारलसम मदर होती है, जिसकी वजह से भी वो अनलविंगनेस वो फील करता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अगर ये आपको केयर नर्चरिंग नहीं मिलेगा और आप वैसे ही ग्रो हो रहे, तो आपको खुद के बारे में क्या फील होगा? अकेलापन और मतलब मेरी माँ थी लेकिन मुझे उसका प्यार नहीं मिला। What do you think about yourself? Orphanage feeling, orphan like feeling. Yes, ये लोग इससे ज़्यादा फील करते हैं खुद के ऊपर तरस, that is self pity. मदर होने के बाद भी मुझे माँ नहीं मिल रही है, जो उनका फीलिंग होता है that is self pity. तो ये म्यूरेटिकम की थीम में वो लोग खुद के बारे में बहुत सेल्फ पीटी होते हैं, खुद के ऊपर बहुत करुणा तरस खाते हैं कि क्या मतलब क्या मेरी लाइफ है जिसमें माँ होके भी माँ का प्यार नहीं है, कितना मतलब मैं उस चीज़ के लिए तरस रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ है। तो ये खुद को ही सेल्फ पीटी कर देते हैं, मतलब खुद के ऊपर ही बहुत सारा तरस खाते हैं। तो ये सेल्फ पीटी ये भी उसकी थीम है। देन ये अगर आपको सेल्फ पीटी कब मिलेगी? केयर नर्चरिंग नहीं मिला तो। वही दूसरी जगह पे क्या होगा? अगर आपको केयर नर्चरिंग चाहिए तो आप क्या करोगे? अटेंशन सीकिंग करेंगे। कैरिक एसिड की केस मैंने बताया थी, याद है? वो बच्चा क्या कर रहा था, मतलब तुमको चाहिए तो एक तो तुम उसमें से होप छोड़ दोगे या फिर होप रख के अटेंशन ज़्यादा मांगोगे। म्यूरेटिकम की दूसरी फीलिंग होती है अटेंशन। इन लोगों को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, तो
तो एक तो बहुत ज़्यादा अटेंशन, जैसे एक इसमें एग्जांपल दिया है, कैट होती है छोटी सी, आप पढ़ रहे हो, आपके हाथ में कुछ पेपर वगैरह है, तो वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली आपको अटेंशन करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करेगी। तो इतने ज़्यादा वो अटेंशन सीकर्स रहते हैं कि आपको वैसे भी फील कराएंगे, या फिर नेचुरल अगर उस जगह पे होगा तो वो क्या करेंगे, अटेंशन तो मुझे मिलेगा ही नहीं, वो भी छोड़ देते हैं कि मुझे कभी लाइफ में अटेंशन मिलेगा मेरी माँ का, तो एकदम होपलेस उस जगह पे अबाउट अटेंशन कि कभी जिंदगी में मुझे अटेंशन मिलेगा। तो ये भी इसकी थीम है। सो अटेंशन में इनकी सेंट्रल थीम है अटेंशन। दे आस्क फॉर लॉट ऑफ अटेंशन, म्यूरेटिकम, हमेशा इनको अटेंशन चाहिए, और दे हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ गेटिंग इट। समझो आपको अटेंशन मिल गया तो क्या होगा, नेट्रोमून है, उसको समझो गलती से अटेंशन मिल भी गया तो नेट्रोमून का बेसिक क्या है, कैसे रहता है नेट्रोमून, इमोशनल सेंसिटिव रहते हैं। इन लोगों को अटेंशन मिल गया तो क्या होगा, इनमें एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, ओ मुझे प्यार मिल रहा है, ओ मैं ऐसा हूँ, ओ ये केयर ऐसी होती है, तो वो अटेंशन उनको मिल जाती है, तो उसके बाद वो सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। और एक इसकी म्यूरेटिकम की थीम है सेल्फ अवेयरनेस। ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहते हैं। सेल्फ अवेयर मतलब खुद के इमोशन के बारे में, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहना। एक माँ जितनी अवेयर रहती है बेबी के बारे में, उतना ही वो सेल्फ अवेयर इनकी थीम है, वो सेल्फ अवेयरनेस इनमें होता है। कभी कभी ये सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा होने के बाद क्या आ जाएगा, ईगो हो सकता है, तो ईगो भी इनकी थीम है। कभी कभी ये ईगो में भी जा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस डिपेंड, बहुत ज़्यादा फोकस ऑफ अटेंशन मिलने के बाद सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, फिर उसके बाद ईगो भी डेवलप हो सकता है इनमें। तो इनमें दे गिव अटेंशन एंड दे नीड अटेंशन, दैट्स व्हाई वो ईगो डेवलप हो जाता है। फिर उसमें लॉट ऑफ वार्मथ एंड अटेंशन, ये इनका फीलिंग है। एंड उससे रिलेटेड फिर ये अटेंशन की वजह से इनको ड्रीम्स ऑफ वाटर होता है, जो इमोशन वाटर में होते हैं, जो क्या बोलते हैं वेव्स होती है, वो इमोशन से कंपेयर करते हैं, तो दैट्स व्हाई मोस्टली इनको ड्रीम्स ऑफ वाटर होता है। मूर, मूर मतलब मदर, तो इन लोगों को हमेशा बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर मेंसेस एक्टिवेशन है। ये सब मदरली हार्मोन से रिलेटेड सिम्टम्स है इसकी वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीवेशन, प्रेगनेंसी, ये भी मूर का सिम्टम है। हमेशा इनको प्रेगनेंसी से कंप्लेंट स्टार्ट हो जाता है या उससे रिलेटेड कंप्लेंट होता है, तो ये म्यूरेटिकम का थीम है। देन म्यूरेटिकम में डिजायर्स क्या रहता है इनको, इनको डिजायर, सॉल्ट एंड स्टार्च। अभी मून है, मदर ही है, तो ये मीट पसंद करेंगे, वो कैरिंग और ये सब आएगा तो इनको एवर्जन टू मीट होता है। मेंस्ट्रुअल एक्टिवेशन है तो उससे रिलेटेड क्या कंप्लेंट होता है, जैसे ब्रेस्ट स्वोलन हार्डनेस होता है, तो ये इनमें कॉमन सिम्टम है, स्वोलन एंड हार्ड ब्रेस्ट ड्यूरिंग मेंसेस। म्यूरेटिकम का थीम है ये हार्मोन से रिलेटेड है, मदरली हार्मोन्स, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उससे रिलेटेड हम इसका लिंक लगा सकते। ओके, तो आपको म्यूरेटिकम समझ में आ गया। मूल मतलब मदर, मदर अर्थ इज ऑल्सो अ मदर, तो उसमें भी केयर एंड नर्चरिंग की जरूरत है, वो सिंबल में भी उसके आ जाता है। अगर केयर एंड नर्चरिंग मिली तो, और नहीं मिली तो क्या, मिली तो क्या होगा, गुड, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होगा। सेल्फ अवेयरनेस के बाद क्या होगा, ईगो भी आ सकता है। ओके, नॉट नेसेसरी आएगा, बट इस थीम में ये भी इमोशंस कैरी होते हैं। अगर यही नहीं मिला तो सेल्फ पिटी, तो केयर एंड नर्चरिंग नहीं मिलने के बाद और मिलने के बाद ये दोनों उसमें कवर हो जाते हैं। ओके, तो ये था मूड, मूड बाय जॉन चार्ल्टन। ओके, अभी हमने अमोनिया मूड देखेंगे। अमोनिया, अमोनिया क्या है, गैस है। कैसा गैस है ये, डेंजरस, यस। अमोनिया कब सीक्रेट होता है, कहाँ बनता है, ये लीवर में जनरेट होता है, सिंथेसिस होता है, और एक्सक्रीट कहाँ से होता है,
किडनी से होता है, यूरिया से एक्सक्रीट होता है। अमोनिया कभी भी बॉडी में ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है? लीवर में एनकेफेलोपैथी भी हो सकती है, कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो हाईली पॉइजनस भी उसको बोल सकते हैं हम। कभी भी हम अमोनिया के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? हम पास हो रहे हैं, बाजू में अगर कोई वॉशरूम वगैरह है तो क्या फील होता है आपको? अमोनिया का इफेक्ट ये होता है कि कभी भी आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो उसका हमारे स्पेशल सेंसरी नर्व्स के ऊपर एक्शन होती है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया भी हो सकता है। तो ये इसका इफेक्ट होता है बॉडी पे। सो अमोनिया, अमोनियम जो होते हैं, जैसे अमोनिया उसका नेचर है कैसा है, ये गैस कोरोसिव है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से इसके जो डिस्चार्जेस रहते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं, एक्रिड डिस्चार्जेस रहते हैं। इट कैन लीड्स टू अल्सरेशन, येलोइश वाटरी एक्रिड डिस्चार्जेस। जैसे अमोनिया गैस है वैसे ही, तो करोसिवनेस उसमें है वैसा ही। देन इसके पेन भी इसके वैसे ही रहते हैं, बर्निंग पेन रहते हैं, बर्निंग बाइटिंग पेन वैसे ही फीलिंग है, जैसे वो गैस है वैसा ही। अमोनिया की स्फीयर ऑफ एक्शन ये काम करता है हार्ट पे, जैसे हमने ऑरम देखा वैसे अमोनिया की भी एक्शन होती है हार्ट के ऊपर। सेकंड, ब्लड के ऊपर अमोनिया रेज होने के बाद चांसेस है यूरेमिया भी डेवलप हो सकता है। सो दैट्स व्हाई एक्शन इसकी ब्लड के ऊपर है। सर ने अमोनिया की केस बताया कि उसमें कंप्लेंट क्या के पेशेंट को रूमेटिक कंप्लेंट, जॉइंट पेन, इसकी एक्शन पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्व्स पे भी होती है। तो ब्लड, हार्ट, स्किन और नर्व्स, इसके ऊपर इसकी एक्शन। अभी इसकी एक्शन होने के बाद ये मेडिसिन क्या करता है अंदर जाके, इसका मेन थीम है एग्जॉशन। एग्जॉशन होने की वजह से कोई भी हार्ट कंप्लेंट हो सकती है, या जॉइंट पेन हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, स्किन पे ऊपर चेंजेस हो सकते हैं, कोई भी। मेन सिम्टम इनका रहता है एग्जॉशन। इनमें वीकनेस इतना होता है, एग्जॉशन, वीकनेस और पावरलेस फीलिंग। मेन इनकी अमोनिया की थीम है एग्जॉशन, जल्दी एग्जॉस्ट फील करते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहता है? ये हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट है, जैसे पूजा होता है। कैसे रहते हैं हाइड्रोजनाइड? हेलो, गणपति बप्पा कैसे रहते हैं फिर वो? आप बोलो ना। ब्लोटेड, हमेशा ब्लोटेड रहते हैं, रिलैक्स फाइबर्स, हमेशा लेजी रहते हैं, ओबेस रहते हैं। सुचित्रा मैडम इथे मीटिंग लेक्चर 11 लगी स्टार्ट करा लाओ तुम्हें। क्या हो जाएगा वैसे डिस्टेंशन, ब्लोटिंग, हाँ, ये लगी सब इसको सिम्टम्स रहते हैं। इनको वाटर से एग्रीवेशन होता है, कोल्ड से एग्रीवेशन होता है। तो हाइड्रोजनाइड ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाँ, दैट्स व्हाई हो जाएगा। अमोनिया के जो ग्रुप के पीपल रहेंगे मोस्टली वो ओबेस पेशेंट्स रहते हैं। शुरुआत में ये जब डेवलप होता है उसके टाइम पे ये इमेसिएटेड रहते हैं, लेकिन जैसे अमोनिया स्ट्रांगली डेवलप हो जाते हैं उनके इमोशंस वगैरह, तो ये ओबेस उस टाइम तक हो जाते हैं। तो मोस्टली ओबेस पेशेंट इसमें आपको दिखाई जो इजीली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वैसे अमोनिया पेशेंट्स रहते हैं। नाउ माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम रैंकर। रैंकर जो सर ने बोला था, बहुत ज़्यादा डीप सीक्रेट अनफ्रेंडलीनेस, बिटरनेस, ग्रजेस, हेट्रेडनेस, RANCOUR। तो अमोनिया की थीम ही ये है, रैंकर। क्यों है इतना इनमें ग्रजेस, हेट्रेडनेस क्यों है इतना? बेसिक ये रहता है, अमोनिया को क्या चाहिए? आइडियलिज्म चाहिए। इनका मेन ही ये थीम रहती है कि सब कुछ आइडियल होना चाहिए। मदर भी कैसी चाहिए इनको? एकदम आइडियल मदर चाहिए, उसमें कुछ भी निगेटिव नहीं हो। जितना हो सकता है उससे भी अच्छा वो इमेजिन आइडियलिज्म में करते हैं, और हमेशा उससे ही सब कुछ कंपेयर करते हैं। तो वैसे होता है क्या? हर चीज़ आइडियलिज्म में हो सकती है क्या? ये हमारी फैंटेसी में हो सकती है, इमेजिनेशन में हो सकती है, सब कुछ आइडियल हो सकता है संसार में। तो यही इनका प्रॉब्लम है, वो नहीं होता है तो फिर इनके लिए ये सब कुछ चालू हो जाता है। तो मेन इनकी थीम है आइडियलिज्म। तो इनको आइडियलिज्म कैसा चाहिए? एवरीथिंग इज ऑलवेज मच नाइसर देन इट इज इन रियलिटी।
ये इनका प्रॉब्लम है। वो वैसे ही हर चीज को देखते हैं, रियलिटी से भी ज़्यादा मच नाइसर वे में। तो इसकी वजह से वो हमेशा उस चीज़ के निगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं वो ओवरलुक कर जाते हैं। तो हर चीज़ में आइडियलिज्म आप देखेंगे तो निगेटिव कुछ आता ही नहीं है, उसमें काउंट होता ही नहीं है। इसके लिए आप हमेशा आइडियल देखते हैं, ये निगेटिव हमेशा ओवरलुक कर देते हैं। इनकेस में निगेटिव कुछ होता ही नहीं है, हमेशा सब कुछ प्लस ही चाहिए, परफेक्ट ही चाहिए। दैट्स व्हाई ये बहुत कीन पर्सन है, वेरी कीन एंड वेरी पर्टिकुलर। सो कीननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे उनकी वो नज़र भी वैसे रहती है, कीन टू हैव परफेक्शन। तो ये आइडियलिज्म की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये आइडियलिज्म आपको नहीं मिला तो क्या होगा? क्या होगा अगर आपकी आइडिया में ऐसी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आइडियलिज्म में अगर उनकी आइडियल मदर है, वैसी वो मदर नहीं होगी तो क्या होगा? एंगर, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट। सबसे पहला फीलिंग क्या आएगा किसी को? अरे मेरी वैसी माँ नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, तो फर्स्ट फीलिंग स्टार्ट होती है इनकी आइडियलिज्म नहीं मिला तो डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट अगर ज्यादा दिन तक रहे तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट की वजह से वो क्या फील करेंगे? हमेशा सैड रहेंगे, हमेशा अकेला रहेंगे, ग्लूमी रहेंगे। डिप्रेशन। उस पर्सन से रिलेटेड क्या फील करेंगे फिर वो? हेट्रेड। शुरुआत एंगर से होगी, एंगर के बाद फिर से वो कंटिन्यू आइडियलिज्म उसके बीच आ रहा है तो उससे कंपैरिजन हेट्रेड चालू हो जाएंगे, ग्रजेस चालू हो जाएंगे, एग्रेशन चालू हो जाएगा। तो आइडियलिज्म नहीं मिल रहा है तो ये सब इनकी भावनाएं और ज़्यादा डीप लेवल पे जा रही है। तो देयर विल बी रैंकर, दैट इज रिसेंटमेंट, ग्रजेस, हेट्रेड, एंगर एंड एग्रेशन। ये सब होगा उसमें। और एक साइड से वो डिसअपॉइंट में जाएंगे और इसका इफेक्ट क्या होगा अगर आइडियलिज्म नहीं होगा तो? मेरी माँ ऐसी नहीं है तो, और वो क्या कर सकते हैं? दूसरा वे होता है क्रिटिसिज्म। वो क्रिटिसाइज करते हैं उसको, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म, ओवर क्रिटिसिज्म में जाते हैं। ये लोग हमेशा क्रिटिसाइज होते हैं क्योंकि हर किसी में चीज में इनको परफेक्ट चाहिए। हमेशा वो कीन रहते हैं, हमेशा वो आइडियलिज्म में रहते हैं। वैसा नहीं हुआ तो उस चीज को वो क्रिटिसाइज करते हैं। ये आइडियल नहीं है तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये आइडियल नहीं है तो ये रॉन्ग है। हर चीज में वही क्रिटिसिज्म, ओवर क्रिटिसिज्म, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है सबसे ज्यादा। और उसकी वजह से वो अनप्रेजुडाइज भी होते हैं। इनकी थीम में ये सब आने के बाद अगर वो गुस्सा होगा तो सिर्फ ये डिफरेंस है अमोनिया में कि वो एक्सप्रेस नहीं करते। बहुत ज़्यादा ग्रजेस है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, सब कुछ है, लेकिन ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। दीज आर क्लोज पीपल। तो पेशेंट के केस में भी पेशेंट ने भी नहीं बताया था कितना ग्रज है, कितना क्या है। तो ये हमेशा क्लोज रहता है, सब कुछ दबा के रखा। तो होल्डिंग ऑन, ये उनका सिम्टम है। क्लोजनेस, रिजर्वनेस, ये उनका सिम्टम है। दैट्स व्हाई ये हमेशा नेचुरल मूड से मैच भी करते हैं। लेकिन नेचुरल मूड में भी वैसा ही क्लोजनेस है, लेकिन इतना डीप सीटेड रैंकर इसमें नहीं है नेचुरल मूड, ये इसमें है। अभी हेट्रेड के लिए देयर आर सो मेनी मेडिसिन। नाइट्रिक एसिड ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है हेट्रेड के लिए, लेकिन डिफरेंस ये है कि नाइट्रिक एसिड एक्सप्रेस करता है गुस्सा, दबा के नहीं रखता। वही अमोनिया मूड उतना ही गुस्सा हेट्रेड है, लेकिन वो क्लोज है, वो सप्रेस करता है, एक्सप्रेस नहीं करता। ये डिफरेंस है। हेट्रेड होने में नाइट्रिक एसिड एक्सप्रेस करेगा, वो ओपन है, ये एक्सप्रेस नहीं करते। सो होल्डिंग ऑन, क्लोज, रिजर्व, ये अमोनिया है। कभी भी पेशेंट आपको अमोनिया वाले कभी भी आप उनके रियल फीलिंग कभी शेयर नहीं करेंगे। ये आपको निकालना पड़ेगा रिलेटिव से पूछ के या और किसी से पूछ के, क्योंकि ये इतने रिजर्व पर्सन रहते हैं। और कभी कभी ये क्रिटिसिज्म और ये अनप्रेजुडाइजनेस, ओवर क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी वो इल ह्यूमर भी बन जाता है, एक्सट्रीम में चले जाता है।
सब डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ये हमेशा ग्लूमी रहते हैं, डिसकंटेंटेड रहते हैं, लाइफ से भी इनका डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ। और मूड आने की वजह से और सेल्फ पिटी आने की वजह से और ज़्यादा हो जाता है फिर वो। अमोनिया मूड का आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा फिर। मूड के सिम्टम्स सेल्फ पिटीनेस और ये ज़्यादा हेटेड फीलिंग और कितना वो क्लोज है, मतलब इतने सारे इमोशन उनकी उसमें भरे हुए हैं फिर भी वो रिजर्व एंड क्लोज है। देन अमोनिया को ऐसा एक्सप्रेस किया है कि व्हाट इट इज टू लाइक ब्रीथ इन अमोनिया, वैसे इनकी इमोशंस है। आप कितना टाइम ब्रीथ करोगे अमोनिया के कांटेक्ट में? Hardly नहीं few कर seconds. सकते। वैसे ही इनको इनकी लाइफ से फीलिंग है, इतना खुद के बारे में वो फीलिंग है, सेल्फ पिटी भी है, देन डिसअपॉइंटमेंट भी है, डिसकंटेंटेड भी है। ओके, सो अमोनिया के डिजायर्स क्या रहते हैं? कॉफी, चॉकलेट, स्वीट इनको पसंद है, और टबैको। अब ये डिसअपॉइंटमेंट के बाद कुछ ना कुछ तो हैबिट उनको लगेगी, तो टबैको की हैबिट उनको ज़्यादा होती है। और हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लोटेड वगैरह होने के बाद इनको पोटैटो से एग्रेवेशन होता है। एंड एवर्जन टू मीट, सेम लाइक मूड ग्रुप, aversion to meat, aversion to potato and alcohol. And aggravation, potato aggravation, bathing aggravation, stretching aggravation. obese patient है, stretching बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको, उससे aggravation भी हो जाता है। जितना ज़्यादा वो बैठे रहे उनके लिए अच्छा है, so better by lying. मस्कुलर वीकनेस, पैरालिसिस, जो एग्जॉशन की थी मैंने आपको बताई अमोनिया की, इसलिए ये सब सिम्टम्स रहते हैं। अमोनिया पेशेंट जो है, इसका स्पीड ऑफ एक्शन में मैंने एक मिस कर दिया था, म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसकी एक्शन है। तो मोस्टली साइनस के पेशेंट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया मूड दिखेगा, या अमोनिया मूड के पेशेंट को हमेशा साइनसाइटिस दिखेगा ही दिखेगा। इतना सारा सप्रेस है वो, तो वो साइनस के रूप से ही बाहर निकलेगा। तो इनको सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी कंप्लेंट रहते हैं, साइनसाइटिस इसमें मोस्टली है, और म्यूकस